अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक बार फिर डीजी एकेडमी प्लेटफॉर्म की तरफ से सरूज़ेर अली खान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे बीटीसी की अपडेट्स की, जो कि लास्ट में आपको अपडेट कल देके गया था मॉर्निंग में, जो कि मैंने आपको बताया था कि बीटीसी जो है वो अपना डबल टॉप पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो अभी वो कंप्लीट फॉर्म नहीं हुआ है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ से पंपिंग आ रही है, तो इसकी पंपिंग के बाद मैंने आपको इसके रेजिस्टेंस एरियाज मैंने आपको बताए थे। तो हम अपने उस रेजिस्टेंस एरिया के करीब पहुंच चुके हैं। ये 58,000 से मैंने आपको बताया था, 58,000, 59,000, 58,000 से 60,000 के दरमियान में इसकी एक रेजिस्टेंस है। देन मैंने आपको बताया था 63,000 से 64,000 पे इसकी एक रेजिस्टेंस बैठी हुई है। तो यहाँ से इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है अगर बीटीसी पंप करता है। तो फिलहाल अभी वन डे टाइम फ्रेम में मैं देख रहा हूँ बीटीसी अपनी 200 ईएमए की जो लाइन है उसके बहुत करीब, बल्कि बिल्कुल उस पे ही है। और वहां से इसको हल्की हल्की सी रिजेक्शन मिल रही है, लेकिन अगर इस एरिया में बायर्स एग्रेशन शो करते हैं तो हम इस बीटीसी के अंदर थोड़ी सी अपवर्ड मूवमेंट देखेंगे। फिर मैं बताता चलूँ कहाँ तक देखेंगे। पहली हम देख रहे हैं 62 से 64 के दरमियान में इसको रेजिस्टेंस मिलती हुई, एंड देन उसके ऊपर ये मजीद जाएगा तो फिर हम मार्केट की कंडीशंस को देखते हुए इसमें इसकी मजीद रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड करेंगे। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था इसका रीज़न कि क्या है, क्यों इसमें बीटीसी में सेल प्रेशर आ रहा है। अगर जो हमारे आने वाले न्यू मेंबर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ कि हमारा जो आईसीटी बाय सरूजेर व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स देता आ रहा हूँ पिछले वीक से। बल्कि उससे भी पहले से कि जब से बीटीसी में फॉल डाउन हुआ है मैंने वार्न किया था आपको कि बीटीसी गिरने जा रहा है और बीटीसी गिरेगा। और बीटीसी गिरा, और उसके गिरने के दोनों रीजंस मैंने आपको बताए थे कि एक गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट का जो सेलिंग प्रेशर है वो बड़ा रीजन है। दूसरा जो एम्प्टी गॉक्स है उसकी रीपेमेंट हो रही है, वो भी एक बड़ा रीजन है। खैर, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि बीटीसी का बुल रन जो है वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गया है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा नहीं है। अभी तो ठीक तरह से समझो बुल रन स्टार्ट भी नहीं हुआ है, तो ख़त्म होना तो बहुत दूर की बात है। तो आप बहुत जल्द देखेंगे इस बीटीसी के अंदर बहुत अच्छी अप्रिसिएशन आती हुई। लेकिन फिलहाल अभी जो सेंटिमेंट्स हैं मार्केट के वो कुछ यही हैं कि लोग जो है वो डरे हुए हैं। अगर हम देखते हैं हमारा फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स, जो कि हमको मार्केट के सेंटिमेंट्स बताता है, तो वो देखते हैं आज क्या है। फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को मैंने गूगल किया। सबसे पहला जो लिंक है अल्टरनेटिव वाला, उसको मैंने खोला और मेरे सामने आ गई फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स की स्क्रीन, जो कि मुझे बता रही है कि आज फेयर कितना है। आज है 28, कल था 27। ठीक है, तो फेयर 28 का मतलब है कि अभी भी लोगों के अंदर डर मौजूद है। और डर क्यों नहीं होगा जब लोग ये दो बड़ी न्यूज़ देख रहे हैं। एक एक बड़ी न्यूज़ ये है कि भाई जर्मन गवर्नमेंट जो है वो अभी तक बीटीसी सेल कर रही है। दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि एम्प्टी गॉक्स रीपेमेंट कर रहा है। तो फिर लोग ऑफ कोर्स इस इन न्यूज़ को देखने के बाद पैनिक सेलिंग भी होती है, और उस पैनिक सेलिंग की वजह से बीटीसी के अंदर हम डाउन ड्रॉप प्राइस में ड्रॉप डाउन हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, बल्कि हफ्ते से, या मैं अगर ये कहूँ कि लास्ट मंथ के एंड वीक से, तो भी गलत नहीं होगा। तो ये दो मेजर रीजंस हैं। अच्छा, आज का जो हमारा एजेंडा है, आज का हमारा एजेंडा बड़ा सिंपल है, जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्योंकि मेरे कुछ प्यारे होनहार स्टूडेंट्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए आज का सेशन सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर है। तो इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आने से पहले मैं आपको इसको बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ, ताकि आपको हर चीज़ इजीली समझ आए। सपोर्ट क्या है जी? सपोर्ट समझो आप वो एरिया है जिस एरिया में बायर्स एक्टिव होते हैं। सपोर्ट हम किसे कहते हैं? सपोर्ट ऐसे एरिया को कहते हैं
जिस एरिया में कौन इंटरेस्टेड होते हैं, जिस एरिया में हमारे बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं। जिस एरिया में भी बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, दैट इज सपोर्ट। रेजिस्टेंस क्या है जी? रेजिस्टेंस वो एरिया है जिस एरिया में कौन इंटरेस्टेड होते हैं, सेलर्स इंटरेस्टेड होते हैं। जिस एरिया में सेलर्स इंटरेस्टेड होंगे उस एरिया को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। और जिस एरिया में बायर्स इंटरेस्टेड होंगे उस एरिया को हम क्या कहेंगे? सपोर्ट। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब जहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं ना, बायर्स, जिधर बायर्स एक्टिव होते हैं उधर से प्राइस हमेशा कहाँ जाती है? अपवर्ड। क्योंकि बायर्स एक्टिव हुए हैं, बायर्स एक्टिव होने का मतलब है कि पैसा आ रहा है उस कॉइन के अंदर, तो प्राइस कहाँ जाएगी? अपवर्ड जाएगी। और जिस एरिया में सेलर्स एक्टिव होंगे वहां से प्राइस कहाँ जाती है? डाउनवर्ड। क्योंकि उस एरिया पे आके सारे अपने प्रॉफिट जो है वो कैश आउट कराते हैं, और उनके प्रॉफिट कैश आउट होने की वजह से जो प्राइस होती है उसमें उसमें हम ड्रॉ डाउनफॉल देखते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल सा एजेंडा, सिंपल सा फंडा क्या है? कि सपोर्ट पर बायर्स एक्टिव होंगे और रेजिस्टेंस पर सेलर्स एक्टिव होंगे, और जहां पर बायर्स एक्टिव होंगे वहां से प्राइस कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ। और जहां पे सेलर्स एक्टिव होंगे वहां से प्राइस कहाँ जाएगी? नीचे की तरफ। तो अगर प्राइस सपोर्ट से ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि सपोर्ट किस तरफ होगी आपकी? सपोर्ट हमेशा नीचे होगी। कहाँ होगी? सपोर्ट हमेशा नीचे होगी। और रेजिस्टेंस कहाँ होगी? रेजिस्टेंस हमेशा ऊपर होगी। पहले तो मुझे यहाँ तक बताएं कि जितनी बातें मैंने आपसे की, यहाँ तक आपको क्लियर है? सपोर्ट कहाँ होगी, रेजिस्टेंस कहाँ होगी, सपोर्ट का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब, इसकी डेफिनेशंस ये क्लियर है? तो आगे बढ़ें। चलें जी, क्लियर है? सबको क्लियर है या किसी सब, या एक बच्चा ही मुझे बता रहा है क्लियर है? सबको क्लियर है? चलें जी, क्लियर है, शाबाश। क्लियर है, वेरी गुड। अच्छा, काइंडली रिपीट। कौन बोल रहा है ये काइंडली रिपीट? अच्छा, सबियुद्दीन बेटा। सपोर्ट का मतलब क्या है? सिंपल। सपोर्ट हम उस एरिया को कहते हैं जिस एरिया में बायर्स एक्टिव हो, यानी कि खरीदने वाले एक्टिव हो। और जहां से बायर्स एक्टिव होते हैं वहां से प्राइस कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। क्योंकि बायर्स एक्टिव हो गए हैं तो पैसा आ रहा है अब उस करेंसी के अंदर। तो डेफिनेटली जिस चीज में भी पैसा आता है उस चीज की प्राइस कहाँ जाती है? ऊपर। अच्छा, जिस किसी का भी माइक खुला हुआ है काइंडली वो अपने माइक को म्यूट कर ले, ताकि आप लोगों को जब आप रिकॉर्डिंग देखो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो। और अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहां पर कौन एक्टिव है? सेलर्स एक्टिव है। सेलर्स एक्टिव है मतलब बेचने वाले। और जब लोग बेचना शुरू करते हैं किसी चीज को, तो डेफिनेटली उस चीज की प्राइस कहाँ जाना शुरू करती है? नीचे जाना शुरू करती है। तो जिस भी ये जो मार्केट है, इस मार्केट के अंदर दो ही तरह के लोग आपको नजर आएंगे, एक बायर और एक सेलर। बायर खरीदने वाला, सेलर बेचने वाला। अब जिसकी भी बायर्स और सेलर्स के दरमियान में हो रही होती है जंग, ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो बनी हुई चार्ट पर, ग्रीन और रेड, ये ग्रीन वाली कैंडल है बायर्स की और रेड वाली कैंडल है सेलर की। ये ग्रीन वाली बायर की कैंडल है और रेड वाली सेलर की कैंडल है। अब जब बायर्स का प्रेशर ज्यादा होता है तो ग्रीन कैंडल बनती है, और जब सेलर्स का प्रेशर ज्यादा होता है तो रेड कैंडल बनती है। पहले बताओ, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हुई आप लोगों को? अच्छा, एक स्टूडेंट को वॉइस नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है? बाकी तो सबको आ रही है। तो जिसको वॉइस नहीं आ रही वो अपने स्पीकर, अपनी हैंड फ्री को चेक करे। क्लियर हो गई है? अच्छा, क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ तक तो आप सबको क्लियर हो गया होगा कि बायर्स और सेलर्स का फर्क, कि जहाँ पे बायर्स एक्टिव होंगे ज्यादा उधर ग्रीन कैंडल बनेगी, जहां पर सेलर्स एक्टिव होंगे ज्यादा उधर सेल प्रेशर ज्यादा हो गया, और सेल प्रेशर ज्यादा होने का मतलब है कि रेड कैंडल बनेगी। अच्छा जी, अब ये तो आपको क्लियर हो गया बायर और सेलर। अब हम बात करते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कैसे करते हैं। क्योंकि हमने ट्रेड मेंटर होना है तो ट्रेड मेंटर होने के लिए हमें पता होना चाहिए कि सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। तो इसलिए
अब हम फाइंड करना सीखेंगे कि हम अपनी सपोर्ट को और रेजिस्टेंस को किस तरह से फाइंड करते हैं चार्ट के अंदर, चार्ट देखते हुए। फिलहाल मैं अपना ये 4 EMA की जो लाइन है, 200 EMA की, इसको मैं फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, ताकि आपको सिर्फ चार्ट पर वैल्यूज नजर आए, कैंडल्स नजर आए। और ड्राइंग भी मैंने, ओ सारी ड्राइंग डिलीट हो गई, खैर कोई बात नहीं। अब देखो, ये मेरे पास 1 डे का चार्ट है, मैं 1 डे पे आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं प्राइस एक्शन जो पीछे चलता हुआ आ रहा है, प्राइस चार्ट जो प्रिंट होता हुआ आ रहा है, हम उस प्रिंटेड चार्ट को देखते हुए सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं किसी भी कॉइन की। अभी हम बिटकॉइन की बात कर रहे हैं, मैं बिटकॉइन के बाद आपको और भी दूसरे कॉइन्स पे लेके जाऊंगा, उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के दिखाऊंगा। अब देखो, ये मैंने 1 डे का चार्ट किया है, आप 4 आवर में भी कर सकते हो, यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप 1 आवर में भी फाइंड कर सकते हो। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम चेंज करते जाओगे, वैसे वैसे टाइम फ्रेम के हिसाब से आपकी जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो भी, उसमें भी चेंजिंग आती जाएगी, ठीक है ना। तो हर टाइम फ्रेम के हिसाब से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं जब ट्रेड में इंटर होते हैं। जब हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे होते हैं, बिग पिक्चर देख रहे होते हैं, तो हम वीकली चार्ट देखते हैं कि वीक में जो है वो प्राइस क्या कह रही है। डे चार्ट देखते हैं, के डे टाइम फ्रेम में प्राइस क्या कह रही है। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, बिग पिक्चर की बात कर रहा हूँ, 4 आवर में देखते हैं कि प्राइस क्या कह रही है। और जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी हम 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, ये सारे टाइम फ्रेम यूज करते हैं। अभी फिलहाल आप लोग क्योंकि बिल्कुल न्यू हो, बेसिक बेसिक पर हो, तो 1 डे के अंदर सीखो, पहले 1 डे में सीखो और 4 आवर में सीखो, देन उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आपको खुद ब खुद चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेजिस्टेंस की। हमने पढ़ा रेजिस्टेंस कहाँ होती है, ऊपर की तरफ, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस से प्राइस में क्या आ रहा है, सेल ऑफ आ रहा है, सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं रेजिस्टेंस वाली जगह पे। तो सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं तो प्राइस कहाँ जा रही है, नीचे गिर रही है, नीचे गिर रही है तो कहाँ से गिरेगी, ऑफ कोर्स ऊपर से गिरेगी। तो रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी, हमेशा आपको ऊपर की तरफ मिलेगी। और सपोर्ट कहाँ मिलेगी, हमेशा आपको नीचे की तरफ मिलेगी। तो पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। ये मेरे पास 1 डे का टाइम फ्रेम है। रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए अब आप देखो, मैंने यहाँ पे शॉर्ट कीज बनाई हुई है, अपने शॉर्ट रखे हैं, अपना शॉर्ट कीज के अंदर रखे हैं वो टूल्स जो मैं यूज करता हूँ। लेकिन आपके पास ये नहीं है, आपको मैं बता रहा हूँ ये कहाँ से आएगा, जो डब्बे शब्बे में बनाता हूँ। सिंपल, यहाँ से आती है आपके पास ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन आ गई, रे आ गई, ठीक है ना, यहाँ से आती है। फिलहाल मैं बॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो बॉक्स आएगा यहाँ से, ये आपको बना हुआ नजर आ रहा है, ब्रश का सिंबल। ब्रश के सिंबल पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको एक इस तरह से विंडो नजर आएगी। इस विंडो के अंदर ये रेक्टेंगल पे आप क्लिक करोगे, आपके पास रेक्टेंगल आ गया। अब आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना शुरू करना है। मैं एक चीज देख रहा हूँ। अच्छा, मैं आपको पहले समझा रहा था, तो बॉक्स बॉक्स तो मैंने आपको समझा दिया कि कहाँ से आएगा। कहाँ गया ब्रश, ये रहा। मैं एक चीज ये देख रहा हूँ कि इधर ये है 14th ऑफ मार्च। देखो, डेट कहाँ लिखी हुई नजर आ रही होती है, डेट बिल्कुल इस जगह पे, यहाँ पे ये जो वाली जो टूल बार है ना, यहाँ पे आपको नजर आएगी। ये देखो, ये 13 मार्च है, ये 14 मार्च आ रही है, ये उसके बाद 15 मार्च आ गई। तो ये डेट्स हैं। मैं देख रहा हूँ कि इस रीजन में जब बीटीसी आया, ठीक है, तो बीटीसी में एक डाउनफॉल नजर आया मुझको, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने देखा बीटीसी ऊपर गया वापस से, फिर जब इस रीजन में आया तो बीटीसी के अंदर फिर डाउनफॉल नजर आया मुझको। फिर मैंने देखा बीटीसी यहाँ से ऊपर गया, फिर इस रीजन में जब आया तो फिर मुझको एक डाउनफॉल नजर आया। वो इतना ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा था। फिर बीटीसी यहाँ से जब ऊपर गया, फिर मुझको इस रीजन के अंदर अगेन डाउनफॉल नजर आया और मैं डम किया। तो ये बात आपको समझ में आई कि 1, 2, 3 एंड 4, इन 4 जगहों पर, 4 पॉइंट्स पर मुझे, मैंने देखा कि बीटीसी जब जब इन पॉइंट्स पर आया है, तो बीटीसी धड़ूम करके नीचे की तरफ रुक किया है। तो ये बात तो मुझे समझ में आ गई कि भाई यहाँ से बीटीसी को, इस जगह से बीटीसी को क्या मिल रही है, रिजेक्शन मिल रही है।
तो अब मैं यहाँ पर एक डब्बा ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने डब्बा यहाँ से खींचना शुरू किया और ये मैंने ड्रॉ किया यहाँ तक। ठीक है, मैंने इस डब्बे के अंदर देखो ये वाली कैंडल्स भी ले ली, ये वाली जो कैंडल्स है इस डब्बे में, ये वाली कैंडल का अपर पार्ट भी ले लिया, ये वाली कैंडल्स का भी अपर पार्ट ले लिया, ये वाली कैंडल्स का भी अपर पार्ट ले लिया। इन चारों पांचों पॉइंट्स का जो मैंने ड्रॉ किए थे उन सब का मैंने अपर पार्ट ले लिया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अभी मुझे समझ में आ गया भाई, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। और यहाँ से यहाँ पे इस एरिया के अंदर, मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस पूरे एरिया की, ये जो डब्बा मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये जो विड्थ है ना इस बॉक्स की, मैं इस पूरी विड्थ की बात कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ जब जब इस रीजन में आ रहा है बीटीसी, जब जब इस रीजन में बीटीसी आ रहा है, तो बीटीसी कहाँ जा रहा है भाई, बीटीसी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला भाई ये तो है रेजिस्टेंस, कि जब भी यहाँ पे आया गिरा। अब गिरने के बाद ऑफ कोर्स गिरता तो नहीं गया, ऊपर भी गया कहीं ना कहीं से। तो मैंने देखा जाए यहाँ आया, इधर से ऊपर की तरफ गया, तो ये मेरे पास एक पॉइंट मुझे मिला भाई, यहाँ से ऊपर गया। फिर यहाँ से मैं देख रहा हूँ इधर से भी बीटीसी को एक पंपिंग मिली थी, तो बीटीसी ऊपर गया था। सही है, फिर उसके बाद जब वापस यहाँ से गिरा, देन अगेन इसको यहाँ से एक पुल बैक मिलने की कोशिश हुई। ठीक है, ऊपर की तरफ, फिर गिरा, फिर ऊपर गया इसी एरिए से, देन गिरा। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि ये वाली जो साइड है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन, इस रीजन से भी बीटीसी, इस रीजन में जब बीटीसी आया तो इस रीजन से भी बीटीसी को एक सपोर्ट मिली और बीटीसी ऊपर की तरफ गया। मैं अगर इसको साफ कर दूं और प्रॉपर वे के अंदर बॉक्स बॉक्स बनाऊं, तो जरा देखो, ये रीजन है, मैंने ड्रॉ किया, ये रीजन है। इस रीजन से जब भी बीटीसी आके इस रीजन में गिरा है, यहाँ से गिरा, इस रीजन में आया, और फिर इसमें एक पुल बैक आया, अगेन रेजिस्टेंस की तरफ गया, फिर गिरा, फिर एक पुल बैक आया, फिर गिरा, फिर एक पुल बैक मिला, फिर गिरा, फिर अगेन देखो आप, ये जो मैंने बॉक्स ड्रॉ किया हुआ है, ये बॉक्स जो ड्रॉ किया हुआ है, इसी बॉक्स से इसको अगेन ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ पुल बैक मिला, देन अगेन गिरा। अब इसको यहाँ पर ये जो सपोर्ट बनी हुई थी, एक बार यहाँ पे, दूसरी बार यहाँ पे, तीसरी मर्तबा इस जगह पे कहीं। ठीक है, ये सही नहीं बन पा रहे नंबर्स, क्योंकि मैं माउस से बना रहा हूँ, पैड नहीं है मेरे पास, राइटिंग पैड, तो इसलिए एडजस्ट कर लेना। तीसरी मर्तबा ये, फिर जब चौथी मर्तबा इधर आया, तो बीटीसी ऊपर जाने के बजाय ऊपर नहीं गया, ऊपर नहीं गया, बल्कि कहाँ चला गया, बीटीसी नीचे चला गया। चौथी मर्तबा ये जो सपोर्ट थी, ये सपोर्ट टूट गई, ये सपोर्ट क्या हुई, टूट गई। यानी कि इस सपोर्ट को बीटीसी ने होल्ड नहीं किया और बीटीसी यहाँ से कहाँ चला गया, नीचे। अब नीचे गया है भाई, तो नीचे भी कहीं ना कोई तो सपोर्ट मिल ही रही होगी उसको, ऐसा ही है ना। तो नीचे जाने के बाद मुसलसल तो नीचे नहीं जाएगा, कहीं ना किसी जगह से तो उसको सपोर्ट मिलेगी। अब वो सपोर्ट कौन सी होगी अगली, नीचे गिरने के बाद। तो मैं देख रहा हूँ नीचे गिरने के बाद मेरे पास मुझे ये एरिया नजर आ रहा है एक, मैं देख रहा हूँ यार इस रीजन में, ये कौन सी तारीख है, ये तारीख है 14 फेब। ठीक है, 14 फेब की कैंडल है। फिर उसके बाद आगे बढ़ो, 15, 16, ये पूरी एक एक कैंडल जो है ना, ये एक दिन दिखा रही है। आप देखो 1 डे का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल एक दिन दिखा रही है। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9, 10, 11, 12, मतलब तकरीबन कोई 10 से 12 दिन बीटीसी इस एरिया में घूमा। और एकदम इसको फिर यहाँ से 26 फेब को मैंने देखा कि यहाँ से इसको एक बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिली ऊपर की तरफ, ऐसा ही है ना। तो मैं यहाँ से ये समझ सकता हूँ कि ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं, अच्छे बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर बीटीसी इस सपोर्ट को, ये वाली सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिरता भी है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से इसको पुल बैक मिलने के चांसेस होंगे। तो वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, वो पॉइंट ऑफ कोर्स ये वाला पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से
बीटीसी के अंदर हमने देखा 26 फरवरी को एक अच्छा खासा एप्रिसिएशन बीटीसी में आया। कितना अच्छा खासा आया ये देखो अगर आप, तो ये है तकरीबन समझो इस कैंडल का जो लो है, इस कैंडल का लो है 50,900, यानी कि 50,900 से नीचे नहीं गई थी कैंडल। इस कैंडल का लो 50,900 है। यहाँ से ये समझो उठना शुरू हुई है और कहाँ तक गई है, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली इस कैंडल का मैं अगर हाई देखता हूँ, इस कैंडल का हाई बन रहा है कितना, इस कैंडल का हाई बन रहा है $64,496। तो इतना एप्रिसिएशन आया है। फिफ्थ कहाँ से, देखो लो क्या था 50,900 और हाई क्या है 60, कहाँ गया, ये रहा। हाई क्या है, हाई है इसका 64,000। तो 50,000 से 64,000 तक अच्छा खासा एप्रिसिएशन है ना। तो ऑफ कोर्स के यहाँ पर फिर एक अच्छे बाय ऑर्डर्स लगे हुए होंगे। अगर अच्छे बाय ऑर्डर्स लगे हुए होंगे तो फिर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मेरी एक अच्छी सपोर्ट मुझको मिल सकती है, जो कि बीटीसी को वापस से ऊपर की तरफ लेके जाने में कामयाब हो सकती है। अगर बीटीसी यहाँ पे गिरता है तो फिर मैं क्यों ना एक सपोर्ट अपनी और इधर ही ड्रॉ कर लूँ। तो चलें जी, सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने सपोर्ट एरिया अपना मार्क कर दिया, ये मैंने अपना सपोर्ट एरिया मार्क कर दिया। अब देखो आप अगर गौर करो, ये वाली कैंडल को देखो, ये वाली कैंडल को मैं जरा मार्क करूं ताकि आपको इजी हो समझने में। ये वाली जो कैंडल है ना जिसमें विक नजर आ रही है आपको, इस कैंडल को अगर आप देखो तो ये कैंडल इस सपोर्ट रीजन के कितना ओ सॉरी, इस सपोर्ट रीजन के कितना करीब आई है। इस कैंडल का लो क्या है, इस कैंडल का लो बन रहा है 53,314। और ये जो मैंने सपोर्ट ड्रॉ की है ये 53,140। तो कुछ $100 से, कहने का मकसद है कि रह गई ये कैंडल की विक इसको छूते छूते। आप देखो, कहने का मकसद है इसी रीजन में आने के बाद इसमें एक पुल बैक नजर आया आपको। ये जो विक बनी हुई है ना, ये विक का मतलब है कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए हैं। जब ये कैंडल रेड पूरी नहीं बन सकी, ये कैंडल की ये जो आपको नजर आ रहा है डब्बा, ये है बॉडी, ये बॉडी कहलाती है। ये जो पूरी लाल कैंडल आपको नजर आ रही है ना, ये बॉडी कहलाती है। और ये जो चोंच निकली हुई नजर आ रही है ना, ये विक कहलाती है। तो ये इतनी लंबी विक है नीचे, इसका मतलब कि इस एरिया में ब्रोश ले लूं, इस जगह पे अच्छे खासे बायर्स एक्टिव हुए, जिन्होंने प्राइस को क्या किया, यहाँ से फिर प्राइस को ऊपर की तरफ लेके गए। अब प्राइस ऊपर तो जा रही है, लेकिन कितनी ऊपर जाएगी, ऑफ कोर्स सीधी ऊपर नहीं जाती। तो आपको मैंने इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरियाज बहुत अच्छे से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताए हुए हैं। पहले मुझे बताएं, यहाँ तक आपको क्लियर है? यहाँ तक मैंने आपको जो चीज़ें समझाई वो क्लियर हुई? आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से मैंने फाइंड की, किस तरह से नहीं की, ये क्लियर? यस, बाकी सब भी पता है। यस, क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलें जी, अच्छी बात है, गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं यहीं से, ठीक है। अ, अब देखो, ये तो मेरा वनडे के अंदर हो गया। अब याद रखें, जब कोई भी रेजिस्टेंस टूटती है या सपोर्ट टूटती है तो फिर वो सपोर्ट बिहेव करती है ऐसा रेजिस्टेंस। अब जैसे मैंने कहा, ये हमारी पहले क्या थी, ये हमारी थी सपोर्ट। यहाँ पे मैं लिख दूं, ये हमारी क्या थी, ये लाइन हमारी सपोर्ट, ये वाला एरिया हमारा क्या था, ये वाला एरिया हमारा था सपोर्ट। क्यों सपोर्ट था, क्योंकि भाई यहाँ पे जब आया प्राइस ऊपर गई, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा जब इस रीजन में आया फिर प्राइस ऊपर गई, सही है। फिर दोबारा जब इस रीजन में आया फिर प्राइस को हमने ऊपर जाते हुए देखा। तो 3 मर्तबा तो इस सपोर्ट को रेस्पेक्ट दिया बीटीसी ने। लेकिन चौथी मर्तबा जब इस जगह पे आया तो चौथी मर्तबा रेस्पेक्ट नहीं दिया, बल्कि सीधा कहाँ चला गया, नीचे। अब
ये जब नीचे चला गया तो ये जो सपोर्ट है, अब ये सपोर्ट कन्वर्ट हो गई किस में? अब ये सपोर्ट कन्वर्ट हो गई रेजिस्टेंस में। मैं बताता हूं क्यों। अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई। अब ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई, इट इट मींस, इसका मतलब क्या है कि अब जब भी प्राइस यहां से ऊपर जाएगी और इस वाले रीजन में आएगी, इस वाले रीजन में आएगी, तो प्राइस को एक रेजिस्टेंस का सामना होगा, जिसकी वजह से प्राइस को ऊपर जाने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस होगी। तो मे भी पॉसिबल कि प्राइस यहां से वापस नीचे आ जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस मिलेगी उसको। और अगर इस रेजिस्टेंस को, ये वाले रीजन को प्राइस ने फ्लिप कर दिया, फ्लिप कर दिया मतलब फ्लिप करके ऊपर चली गई इस रीजन से, तो फिर ये रीजन जो पहले सपोर्ट, ऐसा सपोर्ट बिहेव कर रहा था, जो कि अभी ऐसा रेजिस्टेंस बिहेव करेगा, फिर ये वापस सपोर्ट बन जाएगा जब ये प्राइस इसको फ्लिप करके इससे ऊपर चली जाएगी। ये बात समझ में आई? यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हमारी जो सपोर्ट होती है वो रेजिस्टेंस बन जाती है कब? जब कोई भी प्राइस, कोई भी करेंसी उस सपोर्ट को ब्रेक कर दे। जब इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, अब वापस जब ऊपर आएगी तो इसी सपोर्ट से आप देखोगे, शिट, गया। आप देखोगे जब प्राइस ऊपर की तरफ आएगी तो इसी सपोर्ट से इसको रेजिस्टेंस का सामना होगा। आप देखो, अभी तो प्राइस ऊपर आ रही है ना, लेकिन जैसे जैसे इस एरिया में आएगी, आप देखोगे कि यहाँ पे आने के बाद फिर से प्राइस में सेल ऑफ नजर आएगा आपको। तो हो सकता है कि वो सेल ऑफ इतना ज्यादा ना हो जितने ज्यादा बायर्स हो। अगर बायर्स ज्यादा होंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, और अगर बायर ज्यादा नहीं हुए, सेलर ज्यादा हुए, तो प्राइस ने ऑफ कोर्स कहाँ जाना है? नीचे की तरफ, और नीचे ही जाना चाहिए प्राइस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइस ने जाना है नीचे। एक बार इस रीजन में प्राइस ने आना है। अब हो सकता है मैनिपुलेशन हो जाए, बीटीसी ऊपर निकले 64,000 तक, तो इसको जाना है बीटीसी ने ऊपर, क्योंकि 64,000 पे अच्छी खासी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। सवाल आया है, एक मिनट सवाल लेता हूं मैं आपका, पहले सुन लो समझ लो। 64,000 तक तो इसने जाना है, क्योंकि 64,000 पे इसकी एक बहुत अच्छी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। और मैंने आपको जैसे कि बताया यहाँ पर, अगर आप याद हो, आप देखते हो ग्रुप पे, मैंने यहाँ पे आपको बताया है, मैं हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको दे रहा होता हूँ अकॉर्डिंग टू अवेलेबल डेटा। अप्रोक्सीमेटली इतने बीटीसी जो है ना, वो जिनकी वैल्यू रफली 2.7 बिलियन बनती है, वो मूव किए हैं एम्प्टी गॉक्स ने कुछ न्यू वॉलेट एड्रेसेस पे। अब इतने बीटीसी अगर उन्होंने मूव किए, तो ऑफ कोर्स एम्प्टी गॉक्स ने रीपेमेंट करनी है अपने उन क्लाइंट्स की जिनकी 10 साल पहले बीटीसी लूज हुए थे इस इनकी एक्सचेंज पर। तो उन्होंने अपना प्रॉफिट कैश आउट कराना है, और प्रॉफिट कैश आउट कराएंगे तो सेल प्रेशर इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है, मार्केट में सेलर्स की तादाद ज्यादा हो जाएगी। इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे ये भी चीज मैंने बताई कि द शार्प डिक्लाइन ट्रिगर्ड अ वेव ऑफ लिक्विडेशन अक्रॉस द क्रिप्टो मार्केट विथ आवर $425 million, $425 million की लिक्विडेशन हुई है। यानी कि इतने डॉलर्स की जो है ना, कहने का मकसद है, लोग लॉन्ग्स खोल के बैठे हुए थे। ऑफ कोर्स इसमें कुछ शॉर्ट भी होंगे, मैंने इसमें यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि ये लॉन्गर्स की लिक्विडेशन है, लेकिन ज्यादातर जो लिक्विडेशन है वो लॉन्गर्स की है। क्यों? क्योंकि जब हाइप क्रिएट थी ना बीटीसी हॉल्विंग के बाद, कि भाई बीटीसी 85 पे जा रहा है, बीटीसी $1 लाख पे जा रहा है, तो लोग अपनी लॉन्ग्स खोल के बैठे हुए थे। तो उनको लिक्विडेट भी तो करना है ना बीटीसी ने, मार्केट ने। तो इसलिए बीटीसी नीचे की तरफ आया, उनको लिक्विडेट किया। और इसके पीछे जो दो मेजर रीजंस थे कि भाई नीचे क्यों आया, सेल प्रेशर इंक्रीज हुआ इसलिए नीचे आया। अब सेल प्रेशर इंक्रीज क्यों हुआ, वो दो रीजंस मैंने आपको ग्रुप के अंदर काफी टाइम से गाइड करता हुआ आ रहा हूँ कि एक एम्प्टी गॉक्स की रीपेमेंट है, दूसरा जर्मन गवर्नमेंट का सेल प्रेशर है। और ये जो आप देख रहे हो ना बीटीसी का नीचे गिरना, ये मैं आपको बता दूं, ये आप ज्यादा देर तक नहीं देखोगे, मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं देखोगे। हद में हद मार के आप इसको हफ्ता, 10 दिन, महीना देख लोगे। लेकिन उसके बाद जब ये बीटीसी के बुल्स वापस एक्टिव होंगे ना,
तो आप अमेज रह जाओगे, क्योंकि बीटीसी अभी भी, मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम में कह सकता हूँ कि बीटीसी नीचे गिर सकता है, बट लॉन्गर टाइम टाइम फ्रेम पे बीटीसी ने ऊपर ही जाना है, और मैं बीटीसी में बुल हूँ लॉन्गर टाइम फ्रेम पे। क्या आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अब मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर लेके जाऊं, तो मैंने आपको कहा कि हर टाइम फ्रेम के ऊपर आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होती रहती है, तो हम हर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं। अब देखो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं अगर देखूं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे भी मुझको फिलहाल अभी यही रेजिस्टेंस एरिया नजर आ रहा है, जहां से मुझे पिछली मर्तबा, मैं ब्रुश लेके दिखाऊं, लास्ट टाइम मुझको यहाँ से बीटीसी के अंदर एक सेल प्रेशर देखने को मिला था। अभी बीटीसी वापस उसी रीजन में आहिस्ता 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 करके जा रहा है। फिर जब इस रीजन में आएगा तो हम देखेंगे कि यहाँ पर आने के बाद बीटीसी नीचे जाता है कि ऊपर जाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। ये अभी पहला रेजिस्टेंस है, और ये देख लो फर्स्ट रेजिस्टेंस किस रीजन में बन रही है, 62,000 वाले रीजन में बन रही है। उसके बाद आपकी अगली रेजिस्टेंस है, उसके बाद अगली रेजिस्टेंस आपकी जो है वो 64,000 वाले रीजन में बनेगी। सही है कांग्या? ये यही है 63 to 64,000। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि हम जब सपोर्ट, कोई भी कॉइन जब अपनी सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिरता है, तो फिर वही सपोर्ट, जो पहले सपोर्ट होती है, वो सपोर्ट क्या बन जाती है फिर? रेजिस्टेंस। तो अब ये सपोर्ट क्या बन गई? अब ये सपोर्ट बन गई हमारी यहाँ पर रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको ये चीज याद रहे। सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस बन गई, यानी कि अब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगी। और हमारी अब नई सपोर्ट क्या है? हमारी अब नई सपोर्ट है ये जो हमने नीचे ड्रॉ की है यहाँ पर, ये हमारी न्यू सपोर्ट है। ऐसे ही है ना? ये वाला रीजन हमारी न्यू सपोर्ट है। तो प्राइस अभी मूव कर रही है इस रीजन में, तो हमारे अभी अभी जो प्राइस का लेवल है, बीटीसी का लेवल है, वो ये वाला लेवल है, जिस लेवल के अंदर, जिस रीजन के अंदर हम मूव कर रहे हैं। इसी इसी एरिया के अंदर बीटीसी देखते हैं हम कि कितना टाइम तक घूमता है। एक यहाँ तक विक लगाए 50,000, 51,000। उसके बाद हम देखेंगे इंशाल्लाह बीटीसी के अंदर एक पुल बैक आता हुआ, अच्छा पुल बैक आता हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से हम फिर दोबारा न्यू ऑल टाइम हाई पे जाएंगे, हो सकता है चले जाएं, लेकिन हमें रेजिस्टेंस का सामना फिर भी करना पड़ेगा, जो कि पहली रेजिस्टेंस हमारी 62,000 से 64,000 पे बैठी हुई है, देन ऊपर 67, 68 एंड सो ऑन। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे चल के इसको मजीद और शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर भी समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैंने आपको समझाया। यहाँ तक आपको क्लियर है? अच्छा, ये सवाल क्या था? अगर एक सपोर्ट चेन खत्म होकर न्यू बन गई तो रेजिस्टेंस वही रही। हाँ, ये देखे ना, आपके इस सवाल का जवाब मैंने दिया ना कि रेजिस्टेंस, ऊपर वाली रेजिस्टेंस तो देखें है अपनी जगह पे, ठीक है, वो तो कहीं नहीं गई। सही है ना? वो वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस तो अपनी जगह पे बरकरार है। हाँ, अब ये जो सपोर्ट पहले थी, ये अब रेजिस्टेंस बन गई, तो पहली रेजिस्टेंस हमारी है ये वाली। सही है, ये वाली पहली रेजिस्टेंस है, ये वाली। अगर इस रेजिस्टेंस को फ्लिप कर देगी और फ्लिप करके ऊपर जाएगी, तो फिर हमारे पास ये रेजिस्टेंस बैठी हुई है अपनी जगह पे, ये कहीं नहीं ली है, टस से मस नहीं हुई, ये अपनी जगह पे बरकरार है। अभी हमारी फिलहाल ये वाली सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट थी, ये सपोर्ट क्योंकि खत्म हो चुकी है, अब ये सपोर्ट बिहेव करेगी ऐसा रेजिस्टेंस, तो इसलिए मैंने सपोर्ट रेस कर दिया। क्लियर हो गया आपको? अच्छा जी, अब जो लोग लेट आए हैं, जो लोगों ने लेट सेशन ज्वाइन किया है, उन लोगों को मैं कहूँगा कि वो रिकॉर्डिंग देखें। आप लोगों को रिकॉर्डिंग विद इन हाफ एन आवर यूट्यूब चैनल पर डिजी एकेडमी के मिल जाएगी। नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा बेल आइकन पे क्लिक करके, ताकि आपको पता लग जाए जैसी ये वीडियो हमारी अपलोड हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ये बीटीसी की मैंने आपको सपोर्ट ड्रॉ करके बताई है, इसी तरह अब ये टाइम ख़त्म हो गया है हमारा, वरना मैं आपको और मजीद कॉइन्स की बताता। चलो जल्दी से मैं आपको इथीरियम की दिखाता हूँ। टाइम नहीं है हमारे पास, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको इथीरियम की। ये मैं बीटीसी का चार्ट खोलता हूँ। 1 डे टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम, ठीक है? 1 डे टाइम फ्रेम पे ये मैं ड्रॉ, अपनी पेंटिंग शेंटिंग सारी रेस करूँ। अब देखो 1 डे टाइम फ्रेम पे हम आए,
और 1 डे टाइम फ्रेम पे मैं क्या देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ यार इथेरियम जब इस रीजन में आया तो इथेरियम के अंदर एक सेल प्रेशर आया और इथेरियम नीचे गिरा। फिर मैं देख रहा हूँ इथेरियम दोबारा जब इस रीजन में आने की कोशिश की तो फिर दोबारा से इथेरियम में एक सेल प्रेशर आया और इथेरियम नीचे की तरफ गिरा। तो पहली रेजिस्टेंस तो मुझको अपनी यही नजर आ गई, ठीक है। मैंने कहा यार एक रेजिस्टेंस एरिया तो मेरे पास ये बन रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, ये वाला, ठीक है। क्यों बन रहा है? क्योंकि जब जब प्राइस इस रीजन में आई है, जब जब प्राइस इस रीजन में आई है, तब तब मैंने प्राइस के अंदर एक सेल ऑफ देखा है। और प्राइस कहाँ गई है? प्राइस नीचे की तरफ गई है, ठीक है। तो एक बात तो ये समझ में आई, एक रीजन तो ये हो गया। दूसरा मैंने देखा यार, फिर दूसरा मुझे नजर आया ये वाला एरिया, ये देखो ये वाला एरिया, ये मैं देख रहा हूँ यार इस एरिया में भी जब भी प्राइस आ रही है, ये वाला एरिया यहाँ से भी प्राइस को जो है ना रेजिस्टेंस मिल रही है। जब भी इस रीजन में प्राइस आई तो मुझे प्राइस में एक सेल ऑफ नजर आया। तो मैंने कहा भाई एक रेजिस्टेंस मेरे पास तो इथेरियम की ये भी बन गई। सही हो गया।